और अब खबर संभल में एएसआई सर्वे की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की टीम आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मिले शिव मंदिर और वहां स्थित कुएं का सर्वे करेगी। जुम्मे की नमाज के बाद यह सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वे के लिए संभल के डीएम ने एएसआई को पत्र लिखा था। गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम ने प्राचीन मंदिर परिसर का दौरा किया और मंदिर और कुएं की फोटोग्राफी और पैमाइश की। गौरतलब है कि यह मंदिर पिछले कई दशकों से बंद पड़ा था। बीते दिनों प्रशासन की टीम विद्युत चोरी पकड़ने के लिए इलाके में आई थी और इसी दौरान टीम को मंदिर का पता चला और फिर इसे खोला गया। मंदिर के अंदर शिवलिंग, हनुमान जी की प्रतिमा, नंदी और कार्तिकेय की प्राचीन मूर्तियां मिली है। इसके साथ ही प्राचीन मंदिर के पास स्थित कुएं से भी मूर्तियां निकाली गई है। लोगों का कहना है कि खुदाई के दौरान गणेश जी, लक्ष्मी जी और गौरा पार्वती जी की मूर्ति निकाली थी। वहीं इस मंदिर में रोजाना सुबह आरती की जा रही है और बड़ी संख्या में भक्त मंदिर भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन का मकसद शहर में शांति व्यवस्था कायम रखना है। वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सांसद के खिलाफ गुरुवार को उनके आवास पर बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया। दोपहर में एफआईआर और शाम को एफआईआर के बाद उनके घर की बिजली भी काट दी गई। जानकारी के मुताबिक सांसद पर 1,91,00,000 का बिल बकाया है। बिजली विभाग के मुताबिक सांसद को वसूली का नोटिस देकर वसूली अब की जाएगी। जब तक जुर्माने की राशि जमा नहीं होगी तब तक सांसद के आवास में बिजली गुल रहेगी। सांसद बर्क के घर में लगे नए स्मार्ट मीटर में 5 किलोवाट से अधिक का लोड पाया गया, जबकि इनके घर पर 4 किलोवाट की क्षमता का मीटर लगाया गया है। बिजली विभाग की टीम ने सांसद के घर पर लगे बिजली कनेक्शनों और उपकरणों की गहन जांच की, जिसमें गड़बड़ी का खुलासा हुआ। तो संभल से आज 2 गतिविधियां जो है वो सामने आ रही है। संभल में आज प्राचीन शिव मंदिर का सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम वहां पहुंचेगी। जुम्मे की नमाज के बाद एएसआई का सर्वे ये शुरू होगा और इसके साथ साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की भी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वो मीटर के चीटर हैं और ऐसे में विद्युत बोर्ड उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। संभल से हमारे संवाददाता निशांत राय इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत का रुख करेंगे। निशांत, आज संभल में एएसआई सर्वे की टीम वहां पहुंचेगी, कार्बन डेटिंग की जाएगी मंदिर की। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि ये कार्बन डेटिंग क्या होती है और कितने बजे एएसआई की ये टीम वहां पहुंच रही है? देखिए, 2 बजे के बाद से यहाँ पर एएसआई की टीम आएगी जुम्मे की नमाज के बाद। उसके बाद कार्बन डेटिंग करेगी। दरअसल कार्बन डेटिंग वो फॉर्मूला है जिसके तहत किसी भी पुरातत्व वस्तु का हम सही एज का मापन कर सकते हैं और मंदिर की जब कार्बन डेटिंग की जाएगी, कुएं की कार्बन डेटिंग की जाएगी, तो ये पता चल पाएगा वास्तविकता में ये कितना पुराना है। और जो लगातार बात कही जा रही है कि मंदिर जो है, जो संभल का इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में उसकी सही एज पता लगाना जरूरी है, जिसके चलते जिलाधिकारी ने एएसआई को एक पत्र लिखा था और पत्र में मांग की थी कि आप यहां आकर कार्बन डेटिंग कीजिए ताकि हमें इसकी वास्तविक जो आयु है उसके बारे में पता चल पाए। जिसके चलते एएसआई की टीम आज 2 बजे के बाद यहां सर्वेक्षण करने आएगी। चूंकि आज जुम्मे की नमाज भी है और ऐसे में संभल में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। निशांत, इसके साथ साथ जियाउर रहमान बर्क की भी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। विद्युत बोर्ड कड़ा एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। 1,91,00,000 का बकाया जो है उन्होंने नहीं चुराया और नहीं जमा कराया, और जब तक वो जमा नहीं कराएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, जियाउर रहमान के घर में 2 मीटर लगे थे। एक उनके दादाजी के नाम जो कि पूर्व सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क के, और एक उनके नाम पर, और दोनों मीटर में 2-2 किलोवाट का लोड था। लेकिन जब यहाँ पर मीटर हटा के स्मार्ट मीटर लगाया गया तब वहाँ पर देखा कि 5 किलोवाट से ज़्यादा का लोड सामने निकल कर आ रहा था। और जब इनके घर में जो बिजली के सामान है उसका असेसमेंट किया गया तो देखा गया कि 16 किलोवाट से ज़्यादा का इनके पास जो बिजली के उपकरण है जो खर्चा करते हैं। ऐसे में विद्युत विभाग ने पूरा असेसमेंट किया और उसके बाद 1,91,00,000 का जुर्माना
जुर्माना लगाया। हालांकि धारा 135 के तहत कल सुबह के समय ही जो बिजली विभाग का थाना है वहां पर इन पर सांसद पर एफआईआर दर्ज कराई गई। दूसरी तरफ सांसद के पिता ने जो विद्युत कर्मचारियों को धमकी दी थी, उसके चलते थाना नकासा में सांसद के पिता के ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सांसद की मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि संभल जिस इलाके में सांसद का घर है, दीपासराय में ये पहला वाकया नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि कई सारे घरों में कटिया देखी गई, यानी बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, उनको भी नोटिस दिया गया है। और अब विद्युत विभाग पूरी तरीके से इलाके में, चाहे दीपासराय हो, खग्गूसराय हो, पूरी तरीके से इन इलाकों में कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है, जिसके लपेटे में सांसद जियाउर रहमान है। और इन पर जो जुर्माना है 1,91,00,000 का है। जब तक ये जुर्माने की भरपाई नहीं कर देंगे तब तक उनके घर में बिजली की सप्लाई नहीं होगी। क्या आज भी विद्युत बोर्ड का शिकंजा यूं ही कायम रहेगा जियाउर रहमान बर्ग के घर पर और उससे सटे इलाके पर? देखिए, जियाउर रहमान पर तो कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन प्रशासन लगातार अतिक्रमण मुक्त अभियान चला रहा है यहाँ पर, और साथ में बिजली चोरों पर कार्रवाई कर रहा है, जर्जर तारों को बदल रहा है, और पूरी तरीके से प्रशासन फिलहाल संभल इलाके में एक्टिव नजर आ रहा है। ये कार्रवाई केवल संभल में नहीं, मैं आपको बता दूं, इससे पहले यही कार्रवाई प्रशासन ने चंदोसी में करी, बेजोई में करी, और अब संभल का नंबर आया है और संभल में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। और जब हमारी जिलाधिकारी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जब तक संभल पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त नहीं होता हम इस कार्रवाई को नहीं रोकने वाले। इसके साथ ही जियाउर रहमान के खिलाफ क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से विद्युत चोरी में वो संलिप्त पाए गए हैं, क्या उन पर अब कोई कानूनी शिकंजा भी कस सकता है निशांत? देखिए, धारा 135 कहती है या तो आप जुर्माना पे कीजिए या आपको 3 साल तक की इसमें अधिकतम सजा हो सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि सांसद कब तक जुर्माने को पे करते हैं और किस तरीके से अपनी बात रखते हैं। हालांकि वो अग्रिम जमानत के लिए पहले ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, तो ऐसे में इंतजार करना होगा कि अब क्या स्थिति बनती है, उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। निशांत, जियाउर रहमान के वहां से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, जियाउर रहमान के यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जरूर इस पर अपनी बात कही और उन्होंने इसे बदले की राजनीति करार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार संभल में जो प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चल रहा है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी यूपी की सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है और उसका कहना है कि बीजेपी संभल वासियों का अपमान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और जिसने संभल हिंसा, चाहे 24 नवंबर को ही हुई हो या फिर यहाँ पर बिजली चोरी या अतिक्रमण, किसी को भी बकसने वाले नहीं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन विधानसभा में इस बात को दोहरा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो नियम और कानून का उल्लंघन करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी निशांत, सभी जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे जब एएसआई की टीम वहां पहुंचेगी और सर्वे शुरू करेगी। फिलहाल सभी जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।